गुड मॉर्निंग। जेके न्यूज नेटवर्क के मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि फिर एक सप्ताह के लिए बढ़ाई जा सकती है। राज्य में कोरोना की स्थिति जस की तस बनी हुई है। हम आपको बता दें कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 6 मई की सुबह 6 बजे तक ही है। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री 4 मई को लोक कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इस दौरान जिलों के अधिकारियों से कोरोना की स्थिति पर बातचीत भी करेंगे। फिर अगले दिन 5 मई को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक भी हो सकती है, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर चर्चा की जाएगी। इस बार पड़ोसी राज्यों खासकर बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल की स्थिति पर भी चर्चा होगी। गौरतलब है कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में झारखंड में संक्रमण कम है। सरकार पड़ोसी राज्यों की सीमा सील करने पर भी विचार कर रही है। इस पर अंतिम रूप से फैसला 5 मई को लिया जाएगा। झारखंड हाई कोर्ट ने सदर अस्पताल रांची की पूर्ण क्षमता 500 बेड के उपयोग को लेकर दायर अवमानना याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की है। झारखंड हाई कोर्ट ने सदर अस्पताल रांची की पूर्ण क्षमता 500 बेड के उपयोग को लेकर दायर अवमानना याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से टिप्पणी की। रांची के उपायुक्त के जवाब को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि चाहे भारत के किसी राज्य या दुनिया का कोई भी देश हो, कहीं से भी ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक की खरीदारी करने पड़े या उधार लेकर आना पड़े तो इसे सदर अस्पताल में हर हाल में लगाया जाएगा, ताकि मरीजों के बेड तक निर्बाध रूप से ऑक्सीजन पहुंच सके। ऑक्सीजन की आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो। अस्पताल में मरीजों को ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। नीट पीजी को कम से कम अगले 4 महीने तक के लिए टालने और जूनियर डॉक्टरों को कोविड से निपटने के लिए तैनात करने का फैसला किया गया है। पीएमओ की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड प्रबंधन के लिए चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता बढ़ाने संबंधी अहम फैसलों को सोमवार को अंतिम रूप दिया। इसके तहत एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्रों को हल्के लक्षण वाले मरीजों की निगरानी टेलीमेडिसिन में इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टर अपने फैकल्टी के अधीन इलाज भी कर सकेंगे। बयान के मुताबिक बीएससी नर्सिंग और जीएनएम पास नर्सों को सीनियरों की निगरानी में कोविड मरीजों की सेवा में पूर्णकालिक उपयोग किया जा सकता है। कोविड प्रबंधन में 100 दिनों का अनुभव होने पर डिग्री लेकर निकले इन मेडिकल व नर्सिंग छात्र छात्राओं को अगले साल सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। इन सभी को भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान दिया जाएगा। तैनाती से पहले इनका टीकाकरण भी किया जाएगा। साथ ही कोरोना काल में चिकित्सा कर्मियों के लिए शुरू की गई विशेष सरकारी बीमा योजना का लाभ भी इन्हें दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान से स्पष्ट हो गया है कि नीट पीजी अब 31 अगस्त को आयोजित नहीं होगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि अगले 3 दिनों में राज्यों को कोविड टीके की 60 लाख खुराक मुहैया करा दी जाएगी। कई राज्यों में टीके की किल्लत के कारण 45 साल से नीचे के लोगों का टीकाकरण शुरू नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि 11 करोड़ खुराक मई, जून, जुलाई में आपूर्ति के लिए 100% पेशगी 1732.5 करोड़ रुपए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 28 अप्रैल को दिए गए हैं। कोविशील्ड की 10 करोड़ खुराक के पिछले ऑर्डर में 8.744 करोड़ की 3 मई तक डिलीवरी कर दी गई है। भारत बायोटेक को कोवैक्सीन की मई, जून, जुलाई में 5 करोड़ खुराक के लिए 787.50 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें जनहित में लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकती है। हालांकि इसके लिए पहले से व्यवस्था करनी होगी ताकि गरीब लोगों को मुश्किल न झेलना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को टीका नीति पर फिर से गौर करने का निर्देश दिया है और कहा है कि इससे जन स्वास्थ्य के मामले में असमानता पैदा हो सकती है। जस्टिस DY चंद्रचूड़, L नागेश्वर राव और S रविंद्र भट्ट की पीठ ने रविवार की रात यह आदेश जारी किया। इस मामले में सुनवाई 30 अप्रैल को हुई थी। रांची सदर अस्पताल की तर्ज पर राज्य के सभी सदर अस्पतालों में कोविड प्रबंधन पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। रांची सदर अस्पताल में IAS अधिकारी
को प्रतिनियुक्त किया गया है जो बेड मैनेजमेंट से लेकर ऑक्सीजन, दवा, चिकित्सा आदि की देखरेख करते हैं। इसी तर्ज पर सभी सदर अस्पतालों में एक राज्य प्रशासनिक सेवा के एडीएम स्तर के पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। इस बाबत विकास आयुक्त अपर मुख्य सचिव अरुण सिंह ने सभी जिलों के डीसी और सिविल सर्जन को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि सिविल सर्जन के पास कई काम होते हैं जिसके कारण कोविड मरीजों के लिए डेडिकेट नहीं हो पाते हैं। सभी सदर अस्पतालों में एक ऐसे डेडिकेटेड पदाधिकारी की जरूरत है जो पूरे कोविड अस्पताल का प्रबंधन देखे। इसके लिए एक पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जाए जो जिला प्रशासन और राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाकर इसकी व्यवस्था कर सके। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी मामले पर अंकुश लगाने को लेकर झारखंड सरकार का रुख अब सख्त हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग रेमडेसिविर को लेकर प्रतिदिन इसके आवंटन की सूची जारी कर रहा है। साथ ही मरीजों से भी पूछा जाएगा कि आपको रेमडेसिविर का कितना डोज मिला है। इस बाबत विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अरुण कुमार सिंह ने सभी सिविल सर्जनों को पत्र लिखकर 15 अप्रैल से 5 मई तक इस्तेमाल किए गए रेमडेसिविर के बाबत जानकारी मांगी है और 6 मई तक रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। झारखंड में 18 साल से ऊपर के लोगों को 3 से 4 दिन में कोरोना वैक्सीन देने का काम शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन युवाओं के जानकारी के अनुसार टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो पहले चरण में कुछ जिलों में युवाओं के टीकाकरण का अभियान की शुरुआत की जाएगी। केंद्र सरकार या वैक्सीन निर्माता कंपनियों द्वारा जैसे ही टीका उपलब्ध होगा, अन्य जिलों में अभियान शुरू कर दिया जाएगा। राज्य में सोमवार को कोरोना के 6,899 नए मामले सामने आए। वहीं राजधानी में 38 समेत पूरे राज्य में 129 लोगों ने कोरोना संक्रमण के कारण अपनी जान गंवाई। सोमवार को राज्य में सबसे अधिक 977 मरीज रांची में मिले। हजारीबाग में एक दिन में 944 मरीज मिले हैं। राज्य में कुल 51,527 लोगों के सैंपल की जांच सोमवार को हुई, जिसमें 6,899 पॉजिटिव पाए गए। राज्य में अब तक 70,29,510 सैंपल की जांच हो चुकी है, जिसमें 2,51,371 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य में सोमवार तक 3,073 लोगों की मौत हो गई है और राज्य में अभी एक्टिव केस 59,675 हैं। कोरोना के मद्देनजर दिन के 3 बजे के बाद बगैर वजह घरों से निकलने पर पाबंदी है, लेकिन कुछ लापरवाह लोग सरकार की पाबंदियों को भी नहीं मान रहे हैं और बहाना बनाकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसा ही अक्सर देखने को मिल रहा है। सिग्नल पर आम दिनों की तरह वाहनों की भीड़ लगती है। पोस्ट पर पुलिसकर्मियों ने कुछ लोगों से घर से निकलने का कारण पूछा तो वो तरह तरह के बहाना बना रहे हैं। ये कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी फैसला लिया जाता है तो नागरिकों के हित में होता है। इसलिए बेवजह सड़कों पर ना घूमें और जो कोरोना के गाइडलाइन है उसका जरूर पालन करें। राज्य में जिस रफ्तार से कोरोना वायरस का फैलाव हो रहा है, उसी गति से लोगों की मौत भी हो रही है। हमारा मकसद मौत का आंकड़ा बताकर लोगों को भयभीत करना नहीं है, लेकिन सिर्फ इस वायरस की जटिलता के बारे में बताना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग की आंकड़े की माने तो पिछले 32 दिनों में यानी 1 अप्रैल से 2 मई की रात 9 बजे तक राज्य में कोरोना से 1,831 लोगों की मौत हुई है। इसमें सबसे ज्यादा मौत रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद व बोकारो में हुई है। मरने वालों में ज्यादातर की उम्र 51 से 70 साल के बीच की बताई गई है। इसलिए कहा जा रहा है कि इस वायरस से बचने का एक ही उपाय है कि घर पर रहें, बेवजह बाहर ना निकलें और टीका जरूर लें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने को लेकर सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन को कुछ दिन के लिए स्थगित करने की सलाह दी है। डॉक्टर उरांव सोमवार को कांग्रेस भवन में प्रदेश स्तरीय राहत एवं निगरानी समिति के कंट्रोल रूम में संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी है। महामारी में जहां सभी लोग परेशान हैं, वहीं स्कूलों की मनमानी हमेशा की तरह अभी भी देखने को मिल रही है। एक तरफ कोरोना महामारी का कहर बढ़ता जा रहा है और महामारी के चलते कारोबार ठप होने के कगार पर आ गया है। दूसरी तरफ राजधानी के कई निजी स्कूलों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी है। मनमाने पैसे वसूल रहे हैं। निजी स्कूल अभिभावकों को फोन कर और नोटिस देकर नए नए तरीके से शुल्क भुगतान की बात कर रहे हैं।
निजी स्कूलों की मनमानी से अब अभिभावक भी परेशान हैं। इस महामारी में फीस में वृद्धि के साथ साथ एनुअल चार्ज, बिल्डिंग चार्ज, मिसलेनियस चार्ज, कंप्यूटर चार्ज, गेम्स चार्ज, सिक्योरिटी चार्ज, सीसीटीवी कैमरा चार्ज, एसएमएस चार्ज, मेडिकल चार्ज, आउटरीच चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है। रांची विश्वविद्यालय के कोविड सेल की बैठक सोमवार को प्रभारी कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार की अध्यक्षता में मोरहाबादी स्थित डीन ऑफिस में हुई। इसमें यूजी के 218 से 21 और 219 से 22 सत्र के सेमेस्टर 2 और 4 के विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और एमबीबीएस की फाइनल की परीक्षा पर निर्णय लिया गया। बैठक में बताया गया कि विश्वविद्यालय 1 जून से एमबीबीएस की ऑफलाइन परीक्षा के लिए तैयारी में जुटा है। इससे संबंधित प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है। अब सरकार के जवाब का इंतजार है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में सोमवार को कुलपति डॉक्टर सत्यनारायण मुंडा की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि यूजी सेमेस्टर 1, 3 और 5 और पीजी के सेमेस्टर 1 व 3 की सभी परीक्षाएं ऑनलाइन होगी। इसको लेकर सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिया गया है। कोविड ने आईपीएल में दस्तक दे दी है। केकेआर के वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर सोमवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस कारण सोमवार को शाम को अहमदाबाद में होने वाला आरसीबी और केकेआर का मैच स्थगित करना पड़ा। इस मैच का आयोजन अब किसी अन्य दिन होगा। आईपीएल ने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए बताया है कि 4 दिन में तीसरे दौर की जांच में वरुण और संदीप पॉजिटिव पाए गए। वहीं सीएसके के गेंदबाजी कोच एल बालाजी व चालक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भारत ने सोमवार को वार्षिक अपडेट के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की T20 टीम रैंकिंग में अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा है, लेकिन एक दिवसीय रैंकिंग में एक स्थान के नुकसान से तीसरे स्थान पर खिसक गया है। T20 टीम रैंकिंग में इंग्लैंड 277 अंक के साथ शीर्ष पर है, जबकि भारत उससे 5 रेटिंग अंक पीछे है और नंबर 2 पे है। झारखंड के तकरीबन हर जिले में रविवार और सोमवार को हल्की बारिश हुई। वहीं हवा की गति सामान्य से तेज रही। मंगलवार झारखंड के तकरीबन हर जिले में रविवार और सोमवार को हल्की बारिश हुई। वहीं हवा की गति सामान्य से तेज रही। सोमवार को राजधानी सहित कई जिलों में हवा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। कई जिलों में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर गया। संथाल, कोल्हान और पलामू प्रमंडल के कई जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया था, जो गिरकर 35 से 37 डिग्री के बीच आ गया और मौसम सुहाना हो गया। मौसम के विभाग के अनुसार 7 मई तक राज्य के कई जिलों में हवा की गति सामान्य से अधिक हो सकती है। इससे कई स्थानों पर नुकसान हो सकता है। गर्जन के साथ हल्की बारिश भी होने की संभावना है। 8 मई के बाद आकाश में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अभी के लिए जेके न्यूज नेटवर्क के मॉर्निंग बुलेटिन में इतना ही। हमेशा की तरह हम आपसे अपील करते हैं कि घरों पे रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना की चेन तोड़ने में मददगार बने और टीका जरूर लें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। नमस्कार।